मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। सोचिए, संडे को बजट पेश कर रहे हैं। मन तो नहीं था, लेकिन बगैर बताए रहा भी नहीं जाता है। किस तरह से खासकर दलित पिछड़ों के हितों की कटौती की गई है, स्कॉलरशिप की कटौती की गई है, जो SC ST OBC सब प्लान के पैसे में किस तरह की कटौती की गई है वो बताऊंगा। सोचिए, कहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी और टैक्स कम वसूले जा रहे हैं। लोगों की आमदनी ही नहीं है। इतना डरा दिया गया है कि 1000 करोड़ का मालिक सुसाइड कर लेता है। अभी देखा आपने, दक्षिण भारत का एक रियल एस्टेट का कारोबारी मर गया। इनकम टैक्स ED की इस तरह से जांच चलती है, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है, व्यापार चौपट हो गया है। और आपको सिर्फ एक से एक नौटंकी दिखाई जा रही है कि अरे सदन में रविवार को बजट पेश हो रहा है। सोचिए, आज संडे है तो आज इसीलिए बजट पेश किया जा रहा है कि लगे कि साहब 18 घंटा काम करते हैं। अब 18 घंटा काम करते हैं, उसका नतीजा पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 1.5 घंटे के बजट में निर्मला सीतारमण ने FDI का कोई जिक्र नहीं किया है। भारत से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए, पहले मोटा मोटा समझ लीजिए। राजस्व प्राप्तियां 78,086 करोड़ कम हुई है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। सोचिए, 78,086 करोड़ रुपए टैक्स कम मिला है। नेट टैक्स जो है वो 1,62,2748 करोड़ रुपए टैक्स जो है वो कम हुआ है। 1,62,748 करोड़ रुपए का टैक्स कम हुआ है। अब कुल खर्चे की बात बता रहा हूं। कुल जो खर्चा है 1,0503 करोड़ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,0503 करोड़ की कटौती की गई है कुल खर्च में। पूंजीगत खर्च कैपेक्स में 1,44,376 करोड़ की कटौती की गई है। स्वास्थ्य में 3,686 करोड़ की कटौती की गई है। स्वास्थ्य जो बजट है आपका, जो सरकारी अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसमें 3,686 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा एजुकेशन तो इस सरकार के प्राथमिकता में ही नहीं है। 6,701 करोड़ रुपए की कटौती की गई है शिक्षा के बजट में, हायर एजुकेशन में, स्कूल कॉलेज में। ग्रामीण विकास में 5367 करोड़ की कटौती की गई है। सोचिए, 53,067 करोड़ की कटौती की गई है। कृषि में 6,985 करोड़ की कटौती की गई है। जब सरकार की आमदनी में ही कम हो जाएगा तो कटौती तो करना पड़ेगा। कहाँ कह रहे थे कि ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। शहरी विकास में 39,573 करोड़ की कटौती हो गई है। कहाँ 100 स्मार्ट सिटी बनाने के वादे थे। सोचिए, पढ़ाई लिखाई तो इनके एजेंडा पर नहीं है, कृषि भी नहीं है। स्मार्ट सिटी कहा था 100, 39,573 करोड़ की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम इंदिरा आवास था, उसमें 3,200 करोड़ की कटौती हुई है गरीबों के घर में। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ की कटौती की गई, 50,000 करोड़ की। अब मेन बात आते हैं, SC ST OBC योजनाओं में बजट में भारी कटौती है। PM ने अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 890 करोड़ की कटौती की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 890 करोड़ की। OBC EBC DNT छात्र 690 करोड़ की कटौती की गई है। स्कॉलरशिप में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब आपको स्कॉलरशिप में 690 करोड़ की कटौती की गई है। SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 360 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। ST विकास कार्यक्रम में 1559 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। तो SC ST के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 26-27 में जिन योजनाओं में कम बजट आवंटित किया गया है, खाद्य सुरक्षा, यूरिया सब्सिडी, गरीबों के लिए LPG योजना, फसल बीमा योजना, विमान और एयरो इंजन, नौसेना डॉकयार्ड योजनाएं, वायुसेना की परियोजनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा में टेक्नोलॉजी। रक्षा बजट में भी सोचिए, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए अनुमानित GDP की वृद्धि 10%, जो वर्तमान वित्त वर्ष में कम है। स्पष्ट है कि बजट के आंकड़े सरकारी खर्च में भारी कटौती करके हासिल किए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक कल्याण, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए फंड काट दिए हैं। लोग दूषित पानी पीने से मर रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई परवाह नहीं है। 2% आवंटित फंड इस्तेमाल किया गया है। 4.4% फिजिकल डेफिसिट, कोई खुशी की बात नहीं है। राजस्व कम आया है, ये दिखाता है कि कितनी बड़ी मंदी चल रही है। लेकिन टीवी अखबार आपको लगातार महिमा मंडित कर रहा होगा कि देखिए, वित्त मंत्री जो है वो लाल थैला लेके जाती हैं, सूटकेस छोड़ दिया उन्होंने, कांजीवरम की साड़ी पहनती हैं
और वो हलवा बांटती हैं। ठीक कहते हैं कभी कभी राहुल गांधी। SC ST OBC के लोग हैं ही नहीं हलवा बांटने खाने में, न बनाने में है, बांटने में भी नहीं है, और बनाने में तो है लेकिन खाने में नहीं है। यह बजट न तो गरीबों के लिए है, न मिडिल क्लास के लिए, न किसान के लिए, न महिला और देश के युवा के लिए। इस बजट ने आज गंभीर मुद्दे जैसे रुपए का गिरना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सोचिए रुपया कितना कमजोर हो गया है, भारतीय कंपनियों का निवेश न करना और आर्थिक मंदी जैसे कई मुद्दों से लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ी जो मेरे लिए खबर है, SC ST OBC की योजनाओं में बड़ी कटौती की गई। लेकिन आपको टीवी अखबार लगातार आज महिमा मंडित कर रहा होगा कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितने मेधावी हैं, लेकिन आज आपको दिन भर महिमा मंडित किया गया, बताया गया होगा कि किस तरह से हमारी निर्मला सीतारमण कितनी मेहनती हैं, वो संडे को बजट पेश करती हैं। तो सोचिए संडे को बजट आया है, लेकिन किस तरह से बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे देश को बेहतर लगे, और 2026-27 का भी जिक्र नहीं है, वो बिहार का भी चुनाव। ये क्या कह रहे हैं ये लोग कि भाई साहब बजट में ना चुनाव, सरकार ने चुनाव का ध्यान नहीं दिया, ये बजट चुनाव के लिए नहीं है। विकसित भारत 2047 की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है ये बजट। और टीवी अखबार वाले आपको लगातार सस्ता महंगा दिखा रहे होंगे। अब मंगलसूत्र तो आप खरीद नहीं सकते हैं, बनवा नहीं सकते हैं, सबको पता है कि कितना महंगा हो गया है। तो ये सारी खबरें जो है आपको दिखाया जाएगा। न्यूक्लियर और एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत है, इससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस है। मोबाइल को सस्ता कर दिया गया है। लोगों को रील बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हेल्थ केयर सेक्टर को राहत है। इस बजट में 17 अतिरिक्त दवाओं, कुछ उत्पाद पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सरकार ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सेज और निर्यात को समर्थन किया गया। कुरियर एक्सपोर्ट को सीमा हटाई गई है। तो ये टीवी अखबार वाले जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनके बारे में कुछ बोला जाए, अच्छा बोला जाए। वो भी मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि खाली निगेटिव। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। PM नरेंद्र मोदी, हम जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। पता नहीं ये चौथी अर्थव्यवस्था जो है वो किन के लिए है। सेमीकंडक्टर मिशन 2 क्या है, सरकार खर्च कर रही है 40,000 करोड़। तो सिर्फ जो टेक्निकल लोग हैं, जो आम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। और बजट पर क्या बोले एक्सपर्ट, तो दलित, पिछड़े, जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई का रास्ता है, उस पर कोई भी चीज नहीं है इसमें। हाँ, टीवी अखबार आपको लॉलीपॉप दिखाएगी। पहले साबुन सस्ता, तेल महंगा, मोबाइल सस्ता, घड़ी सस्ता, ये सब बातें होती थी। मेन सवाल है बजट में SC ST OBC के सब प्लान के पैसे काटे गए हैं। स्कॉलरशिप काटा गया है। वो आंकड़ा मैं एक बार और बता दूं आपको, ताकि आप भूल न जाएं, क्योंकि जब तक दलित पिछड़े पढ़ेंगे नहीं, UGC का नियम आपको पता ही है। UGC ऐसे ही हमारे पिछले 5 साल में लगभग 10,000 IIT IIM से बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। उसके बाद भी मेरी कोशिश होगी कि कितना कट है। हेल्थ में देखिए 3,686 करोड़ का कट है। स्वास्थ्य में कम कर दिया पैसा, आम आदमी गरीब को मदद मिलती। एजुकेशन में 6,701 करोड़ रुपए कट हुआ है। सोशल वेलफेयर में 9,990 करोड़ SC ST का पैसा है। एग्रीकल्चर में 6,985 करोड़ कट हुआ है। रूरल डेवलपमेंट में 3 पर 1000, अर्बन डेवलपमेंट में 39,000। तो ये डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट के 14,036 करोड़ जो है बजट वो काट दिया गया है। और अनुसूचित जाति की योजना में 890 करोड़, स्कॉलरशिप OBC का 690 करोड़। तो ये तमाम पैसे जो है वो काट दिए गए हैं। ये सबसे भयानक खबर है। ये कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि आपको बजट की सारी खबरें बताई जाए। एक बार फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूं। SC ST OBC योजनाओं में बजट में भारी कटौती हुई है पिछले साल के मुकाबले। PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 890 करोड़ की कटौती है। OBC EBC DNT छात्रवृत्ति में 690 करोड़ की कटौती है। SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 360 करोड़ की कटौती है। ST विकास योजना में 1559 करोड़ रुपए की कटौती है। तो यह है प्रधानमंत्री के 18 घंटे काम करने का नतीजा। ये है हमारी वित्त मंत्री के संडे के दिन बजट पेश करने का नतीजा। और यह है देश की हालत। हिंदू मुस्लिम में लगे रहिए। देखा आपने कैसे उत्तराखंड में किस तरह से एक दीपक कुमार ने एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को बचाने की कोशिश की, तो हनुमान दल वाले उस पर भीड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। ये हनुमान दल वाले तब कहाँ चले जाते हैं जब हिंदू बच्चियों के साथ रेप होता है। ये तब कहाँ चले जाते हैं जब दलित पिछड़े के साथ रेप होता है। और ये सब UGC के समर्थक नहीं, विरोधी लोग हैं। सोचिएगा जरूर। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक रोजी रोटी की बात करें, इन पचड़ों में मत पड़िए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।